नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पचमढ़ी, पाठशाला और पॉलिटिक्स। जी हां, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बीजेपी नेताओं की क्लास ली। दरअसल पचमढ़ी में बीजेपी नेताओं की पाठशाला लगी है जो 16 जून तक चलेगी। इसमें बीजेपी नेताओं को चुनाव मैनेजमेंट, स्पीच स्किल सिखाया जाएगा। हालांकि अब वादियों में लगी बीजेपी की इस पाठशाला पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी का काम गुमराह करने का है और यही ट्रेनिंग वो अपने नेताओं को देगी। खैर, बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग पर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पचमढ़ी में लगी बीजेपी नेताओं की पाठशाला। बीजेपी के प्रशिक्षण पर चढ़ा सियासी पारा। शनिवार से पचमढ़ी में बीजेपी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है जो 16 जून तक चलेगी। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस प्रशिक्षण में जनसंघ से बीजेपी तक की यात्रा, संगठन की कार्यशैली, पार्टी की नीति रीति, पब्लिक डीलिंग और मोबाइल मैनेजमेंट जैसे विषयों पर अलग अलग सत्र होंगे। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी को शिविर लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल ने पार्टी को मजबूर किया, इसलिए अब खुद बीजेपी के दिग्गज नेताओं को संभल कर बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं? खैर, बीजेपी नेता तो इस ट्रेनिंग सेशन को अलग नजरिए से देख रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले नए विधायक और पुराने विधायकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। इस शिविर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। हालांकि अब इस प्रशिक्षण शिविर में सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा झूठ, भ्रम और नफरत फैलाने का है और अब लोगों को कैसे भ्रमित करना है, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा झूठ, भ्रम और एक तरह से नफरत फैलाने का है। तो क्या मैसेज, क्या प्रशिक्षण देंगे? ये प्रशिक्षण देंगे कि मोदी की 5 गारंटी हमने दी थी 19 महीने पहले, एक पूरी नहीं हुई, अब कैसे लोगों को भ्रमित करना है? क्या प्रशिक्षण देंगे? ये देंगे कि हमारे मंत्री सेना का अपमान करते हैं फिर भी पद पे है, पर लोगों को गुमराह करो, ये कहेंगे? बीजेपी में बैठकें और प्रशिक्षण शिविर का होना कोई नई बात नहीं है। समय समय पर बीजेपी ऐसे आयोजन करती रहती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के कई मंत्री और नेता अपने बयानों से विवादों में घिर चुके हैं। लिहाजा अटकलें हैं कि इस पाठशाला में नेताओं को सोच समझकर बोलने की हिदायत तो दी ही जाएगी, साथ ही कब क्या बोलना है ये भी बताया जाएगा। खैर, अब देखना ये होगा कि हिल स्टेशन पचमढ़ी में लगने वाले इस प्रशिक्षण शिविर से क्या कुछ बाहर निकल कर आता है। फिलहाल तो इस प्रशिक्षण शिविर पर सियासी बहस शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, बीजेपी नेताओं को स्पीच स्किल सिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरा सवाल, बीजेपी के इस प्रशिक्षण वर्ग का असल मकसद क्या है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी की पाठशाला के सारे कांग्रेस पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी और वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सचिन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। स्पीच स्किल सिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? जीतू पटवारी कह रहे हैं इसलिए, वो कह रहे हैं आप तो भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, नफरत करते हैं। इसी की ट्रेनिंग देने के लिए वहां अपने नेताओं और मंत्रियों को बुलाया आपने। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और हम इस तरह का जो संवाद जो होता है, हमारा जो नेतृत्व है, वो इस तरह का संवाद जो है हमारे नए जो एमएलए, जनप्रतिनिधि, एमपीज जो चुन के आए हैं और जो वरिष्ठ जन भी हैं, वो इस तरह का संवाद आपस में करते रहते हैं
और ये संवाद पार्टी के साथ में लगातार चलता रहता है। इसमें इस संवाद में ये भी शामिल होता है कि हम किस तरह से लोक कल्याणकारी अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं, जनता को अधिक से अधिक उसका लाभ दिलाने का प्रयास करें। अब अगर हमारी एक पार्टी है जिसमें अनुशासन है और ये सब इस तरह का जो एक प्रशिक्षण हम रख रहे हैं, तो जीतू पटवारी जी को समस्या नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग तो वैसे घोड़े और श्वान जैसे कि उनकी पार्टी के नेता बोलते हैं, उनकी भी जरूरी होती है, लेकिन अगर कांग्रेस का कल्चर देखें तो एक गुटों में बटी हुई पार्टी है, जहां पर पट्टागिरी चलती है, जहां पर हम हर नेता के पीछे कोई वरिष्ठ नेता है और वही उनको अपनी तरफ से लामबंद करता है और वो सिर्फ उन्हीं लोगों की राजनीति करते हैं। तो जनता से इनका कोई खास लेन देन होता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है और उसके ऐसे शिविरों के हमें करने के बाद में हमें जो है उसके अच्छे जो है रिजल्ट्स हमें प्राप्त हुए हैं और हम उसी कड़ी में इस प्रशिक्षण शिविर को आगे की तरफ देखें। लेकिन सचिन जी, आप तो लगातार करते रहते हैं प्रशिक्षण, इसके बावजूद भी आपके वरिष्ठ नेता, कई बार के विधायक, मंत्री इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो फिर इस प्रशिक्षण का मकसद क्या हुआ? देखिए ब्रजेश जी, कभी चूक हो जाती है बोलचाल में और उसके बारे में खेद व्यक्त किया गया है, माफी भी मांगी गई है और इस तरह से पार्टी स्तर पर उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी चाहिए पार्टी ने उसके लिए कार्रवाई भी की है। ठीक है, तो सूर्यवंशी जी वो तो प्रशिक्षण देते हैं, ये परंपरा है चाल चरित्र चेहरे की, इसलिए तो वहां पर इस तरह की बात की जाती है कि अनुशासन बरकरार है। लेकिन आप तो घोड़ों में बांट रहे हैं कि बारात का घोड़ा कौन सा है, रेस का घोड़ा कौन सा है, और अब तो एक और आ गया है लंगड़ा घोड़ा। तो आप भी प्रशिक्षण दो, उनके प्रशिक्षण पर सवाल उठाने का क्या मतलब है? इससे बेहतर होगा अपने यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण देते, तो जो आपको लक्ष्मण सिंह पे कार्रवाई करना पड़ी वो नहीं करना पड़ती, आपके नेताओं को घोड़े में विभाजित नहीं करना पड़ता, वैरायटी नहीं बताना पड़ती। ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं सभी पैनल को सादर प्रणाम करता हूं और सचिन जी ने जो कहा है कि हमारी पार्टी अनुशासनात्मक है, ये अनुशासन पूरा देश और प्रदेश और जनता ये देख रही है बीजेपी के अनुशासन को। अब रही घोड़ों की बात, तो घोड़ा ये जानवरों में गिनती, जैसे अभी श्वान शब्द भी उन्होंने कहा है सचिन जी ने, तो इनको शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि संसद से लेकर नीचे तक इनकी आदतें पड़ गई हैं और घोड़े का मतलब, घोड़े का जो माइंड है उससे एसी का निर्माण हुआ है और कोई भी मशीनरी दुनिया में, चाहे ट्रैक्टर का इंजन हो चाहे किसी भी मशीनरी का इंजन हो, हॉर्स पावर से ही बनता है और वो घोड़े के से ही लिया गया है। मतलब जानवरों से तुलना करेंगे आपके नेता? वो नहीं, ये घोड़ा जानवर की बात नहीं है ब्रजेश भाई। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं आता हूं प्रशिक्षण पर। 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष से 10 वर्ष और पहले हिंदू महासभा का गठन 1915 में इन्होंने किया, गुरु गोलवलकर जी के उसमें सानिध्य में, और 1925 में फिर आरएसएस का गठन हुआ और ये 2025 हो गया है। तो 100 वर्ष में ये भाषा शैली और प्रशिक्षण कि विधायक और सांसदों को कैसे बोलना है और जनता में किस प्रकार की भाषा का, और उस भाषा जी वो कह रहे हैं ना, ये निरंतर प्रक्रिया है। जो नए लोग जुड़े हैं, जो पहली बार के विधायक हैं, जो नए हैं, और वो अनुभव, एक ही काम नहीं होता ना वहां पे। नहीं सूर्यवंशी जी बताया ना सचिन जी ने, एक ही काम नहीं होता है वहां जनता के बीच में जाकर। सचिन जी ने जो कहा है, इनके हाथी के दांत खाने को और दिखाने के और हैं, और जो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी जो इस प्रशिक्षण देने आए हैं अगर 3 बजे, माननीय अमित शाह जी ये संविधान का संसद भरी संसद में अपमान कर चुके हैं और बाबा डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो संविधान के निर्माता हैं वो इन्हें प्रशिक्षण देने आए हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि आए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब अनैतिकता से नैतिकता पर आ जाएं और नैतिकता का पाठ इन सांसद और मनोहर धाकड़ से लेकर के अमित चौरसिया जबलपुर से लेकर के और फग्गन सिंह कुलस्ते, विजय साय और जगदीश देवड़ा जैसे मंत्री जो 8-8 बार के विधायक रह चुके और इतने वरिष्ठ और सीनियर, इनको नैतिकता का अगर वो पाठ पढ़ा दें तो ये जनहित में होगा, प्रदेश हित में होगा। चलो वो तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो पढ़ाते भी नहीं हो। कोई चाशनी ढूंढता महिला में, कोई टंच माल कहता है, कोई आइटम कहता है,
तो आपको भी तो पढ़ाने की ब्रजेश जरूरत है भाई, हम ना। लोग- एक प्रशिक्षण ब्रजेश- शिविर कांग्रेस भी रख ले अपने नेताओं के लिए। ब्रजेश भाई, हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, मोहब्बत की दुकान, गले लगती है जनता, और जगह जगह, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम लोग खुले मंच से जनता के सामने, ये हम जिस तरीके का जो जनता का ये दुरुपयोग और जनता के टैक्स के पैसे का जो दुरुपयोग करते हैं, वो कांग्रेस नहीं करती है। ठीक है। कांग्रेस जन चेतना को सचिन करते जी छोटा हुए, जवाब दे दीजिए। टैक्स के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर वो कह रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सब देखिए- राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। ठीक। सूर्यवंशी जी, जब ये जी। डिबेट शुरू हुई थी तो आप इस डिबेट के बीच में भी आप लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तो ट्रेनिंग की जरूरत जो होती है उसका महत्व जो आपको बता रहा हूँ कि महत्व तो होता है ट्रेनिंग का, कि हर तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और आप बाबा साहब की बात जब करते हैं बार बार, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, तो रमानगर जो था, कानपुर देहात का पहला नाम रमानगर था, 2012 में उसका नाम बदल के कानपुर देहात कर दिया गया। ठीक है, भीमनगर था जिसको संबल कर दिया गया। तो आप लोग जो बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के खिलाफ में कैंडिडेट उतार के आपने बाबा साहब को हरवा दिया चुनाव, और उसके बाद में बाबा साहब के सिर्फ राजनीतिक रूप से उनके नाम का उपयोग करते हैं। तो सचिन जी फिर पीछे चले गए। अरे 11 वर्ष से और 21 वर्ष से ये सरकार है। ये हाँ, सुन रहा हूं मैं। जनता जागृत हो चुकी है, जनता को मालूम है नाम का उपयोग किसने किया है और क्या काम किया। आप जवाब दे दीजिए कि रमानगर का नाम अम्बेडकर। सूर्यवंशी जी जब आप कहेंगे तो बताएंगे ही नहीं कि आपने क्या किया, आपने हाँ, तो अम्बेडकर क्या किया। अभी तो ये कह रहे हैं कि चुनाव हरवाया है। चुनाव किसने हरवाया? वीर सावरकर जी ने। वीर सावरकर जी ने जो है, जब मुस्लिम लीग से खड़े हुए, आप सिर्फ आप जो है उनके खिलाफ में कैंडिडेट खड़ा करके हरवा दिया आपने बाबा साहब को। नहीं इसका नहीं, जवाब दे दीजिए आप। सावरकर, इसमें सावरकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका जवाब दे दें जी। और जी। 42वां संशोधन करके आपने जो है पीठ पीछे आपने जो है संविधान की प्रस्तावना को बदल दिया। जबकि 72 में 1972 में सर्वोच्च न्यायालय की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने ये बोला था कि संविधान के मूल स्वरूप में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बदलाव नहीं हो सकता है। फिर आपने 42वें संशोधन में उसी को प्रस्तावना को बदल दिया। तो आप जो है नहीं। जो बातें करते हैं प्रस्ताव, आप ये संविधान को लेके घूमते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं और काम तो सारे विपरीत किए आपने। अभी 22 आपने सचिन जी जो 22 संशोधन जो बीजेपी ने किए हैं, ये पहले प्रस्तावना में बदलाव कर दिया ना आपने। आप बना देते पंचतीर्थ, आपने हरवा दिया, 2 बार कैंडिडेट खड़ा कर दिया इनके खिलाफ। और तो अब आप वोट के लिए याद बिल्कुल करो गलत अम्बेडकर है। को। देखिए ब्रजेश जी, ये बात बिल्कुल गलत है। और समाजवाद वाला जो शब्द है, इसको संविधान की महासभा ने, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था कि प्रस्तावना में ये 2 शब्द शामिल नहीं हो सकते। और उसके बाद भी आपने 42वां संशोधन लेके आए, सर्वोच्च न्यायालय की भी अवमानना की और बदल दिया आपने प्रस्तावना। और बात करते हैं संविधान को लेके इसीलिए संसद में संविधान का अपमान कर दिया कि अम्बेडकर 7 बार। आप जो अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तो वही प्रशिक्षण देने आए हैं पचमढ़ी में। बता दो कि आपको क्या परेशानी है बाबा साहब से। उनकी पत्नी के नाम से अगर शहर का नाम रखा गया था, आपने उसको बदल दिया। आपने उनके नाम से, जो बाबा साहब के नाम से भीमनगर था, उसका नाम बदल के संबल कर दिया। अरे आपने तो अभी इतने नाम बदल दिए, कितने नाम बदल दिए भारत में और प्रदेशों में। तो आतताइयों के नाम बदले ना सीतासरण जी, उन्होंने जो नाम बदले हैं, औरंगजेब के बदले नाम जो बदले हैं, आक्रमणकारी थे उनके नाम बदले हैं। आपने तो अम्बेडकर के नाम बदल दिया, भीमनगर को आपने, उनकी पत्नी के रमानगर को आपने बदल दिया। तो उनके नाम बदलने और आपके नाम बदलने में अंतर है ना भाई। ये बिल्कुल गलत है। देखो, जितना झूठ का प्रोपेगेंडा बीजेपी के पास है और जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है, आने वाला समय जैसे 400 पार में 240 पे समेट गए और अब 140 में नहीं आना है। सुन लो सचिन जी, फिर भी तो 99 से ज्यादा ही है ना भाई। आप 99 में ऐसा लग रहा है कि जीत गए हो, वो तो 240 आपसे ही आगे है ना।
कौन 99 नहीं 100 सीटें हैं, 100 प्रियंका जी की भी बढ़ गई है, 100। हाँ, ठीक एक है। सीट क्यों कम कर रहे हैं ब्रजेश जी? ठीक है, 100 हो गई आपकी। लेकिन जी। ललित जी, इस प्रशिक्षण का क्या मकसद है और कोई माइलेज लेना चाहती क्या, पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस इससे? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो मेरे साथी जो भी प्रशिक्षण पे बात करते करते 50 साल 100 साल पीछे चले गए, तो दोनों को ही प्रशिक्षण की जरूरत है। माफी चाहता हूं दोनों से कि मुद्दा यहाँ प्रशिक्षण शिविर का था। इसमें दो चीजें हैं। एक तो प्रशिक्षण शिविर की टाइमिंग बीजेपी की। ये शिविर अगर आज से 2 महीने पहले होता या और पहले होता तो शायद इतने सवाल खड़े नहीं होते। बीते कुछ महीनों में जिस तरह से बीजेपी के बयान आ गए हैं मंत्रियों के या उनके नेताओं के, उसको लेकर शायद मेरे पास इसकी पुख्ता सूचना नहीं, लेकिन मेरा अनुमान है कि शायद उसको लेकर बीजेपी चौकन्ना हो गई है कि कहीं ना कहीं अनुशासन दरक रहा है। पहली बात तो ये, और इसलिए उनको इसकी जरूरत पड़ी। और अगर इस चीज को हम छोड़ भी दें तो दूसरी बात ये कि बीजेपी में प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। ये मुझे भी इसका अनुभव है। मैंने भी बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर उनके कवर किए लेकिन आप किसी सही कह रहे हैं, जमाने में। ब्रेक हो गया था ना बीच में लंबा। ठाकरे की जो हाँ। ठाकरे जी के दौर में लगातार प्रशिक्षण होते थे। हाँ बिल्कुल, मैंने खुद ने कवर किए बतौर जर्नलिस्ट। तो पर अभी लंबा ब्रेक हो गया था, और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइमिंग जो अभी बीते दिनों में जो गड़बड़ियां हुई है बयान के तौर पे, उसके लिए एक तो है। बाकी यूं इनकी ये प्रशिक्षण शिविर निरंतर प्रक्रिया है। एक जरूरत और जो मुझे लग रही है इन बयानों के अलावा, कि बीते कुछ 1 आध 2 सालों में बीजेपी में कांग्रेस का आवागमन बहुत तेजी से हुआ है। काफी आमद बढ़ी है कांग्रेसियों की। वो और तो दावा कांग्रेस करते की हैं एक अपनी 5.5 शैली लाख है। लोग आए हैं। हाँ, और बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े नेता आए हैं। और जो मंत्री हैं अभी इस समय बीजेपी की सरकार में है, केंद्र में है, सभी दूर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस की शैली कांग्रेस की अलग है राजनीति करने की, बीजेपी की अलग है। तो शायद उसको भी ढालने के लिए उन्होंने, क्योंकि एक निरंतर प्रक्रिया है। आज किसी को बिठा के आप समझा दो कि बीजेपी ऐसी है, आप ऐसे थे, तो ये नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। तो शायद बीजेपी को एक वो भी लग रहा है। और बीजेपी, मेरा जो अध्ययन है बीजेपी को लेकर, बीजेपी बहुत दूरदर्शी पार्टी है। उनको 28 अभी दिख रहा है 26 में, उनको 26 में 28 भी दिख रहा है, और बेदावा कर रहा हूँ कि उनको 29 भी दिख रहा है। तो उनकी तैयारियां बहुत पहले शुरू हो जाती है। आज इस प्रशिक्षण का जो हासिल होगा ना, उसके बाद आप देखिएगा थोड़े दिन या थोड़े महीनों बाद फिर एक प्रशिक्षण होगा इसके रिजल्ट के आधार पर, कि यहाँ कहाँ चूक हुई, किसकी समझ क्या थी, किसको क्या हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, किस मुद्दे को। क्योंकि प्रशिक्षण देना मैं इसलिए भी जरूरी समझता हूँ, और ये मेरे कांग्रेस भाइयों से भी मैं बोलता हूँ कि मुझे आप लोग अगर भी याद तो आ रहा है, आपको भी पहले भी याद होगा, सेवा दल पिछले वाले दिन इस तरह शायद से प्रशिक्षण आयोजित करते थे, देते थे। और लेकिन अपने को शायद वो याद तो होगा हाशिए इसी पे शो चला में गया सेवा दल ही पूरा। पिछले महीने शायद कांग्रेस ने भी अपनी टीम को प्रशिक्षण देने की बात कही थी, मई में, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो, कि एआई का प्रशिक्षण देंगे, टेक्निकली उनको स्ट्रांग करेंगे, बीजेपी जो नैरेटिव गढ़ देती है उसको कैसे तोड़ा जाए, उस चीज के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। होता क्या है कि राजनीति निरंतर प्रक्रिया है। आज आप जीत के बैठ नहीं सकते, ये कांग्रेस भी समझे, बीजेपी भी समझे। और समय समय के साथ बहुत सारी तकनीक बदलती है, सामाजिक ताना बाना बदलता है, राजनीतिक ताना बाना बदलता है। तो उसके लिए अपडेट होना हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ ये कि बीजेपी कांग्रेस से 10 कदम आगे है। इसलिए जब भी वो कोई प्रशिक्षण शिविर करेगी, तो ये मान के चलिए कि वो आगे 10 साल 5 साल की, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एजेंडा उसका होगा। वो तो एजेंडा निश्चित तौर कुछ भी पर हो सकता है। प्रशिक्षण से तो फायदा होता है सचिन जी, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल पर होता है, सवाल क्योंकि उठ रहे हैं। और जिस तरह से अनुशासन टाइमिंग पे टूटा सवाल है उठ रहे हैं, पिछले क्योंकि दिनों ये- में, उस वजह हाँ, से, गृह मंत्री क्योंकि जी आप जिस समय कर रहे हैं उससे पहले ऐसे कुछ घटनाक्रम हो गए हैं, इसलिए सवाल उठ रहे जी। हैं। आप लगातार करते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीच में ब्रेक हुआ, फिर इस तरह के घटनाक्रम हुए और नए लोग आए हैं, शायद इसलिए आपको जरूरत महसूस हुई अभी। बिल्कुल। और दूसरा मैं सचिन एक जी। छोटी सी बात और बोल दूं जी, कि बोल दीजिए। अध्यक्ष जो बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय ने जो बयान दिया है, जीतू पटवारी जी ने, काफी संभावनाशील नेता है वो, उन्होंने कहा है कि साहब ये गुमराह करने के लिए शिविर हो रहा है। तो कोई पार्टी अगर अपनी आंतरिक व्यवस्था के तहत कोई कार्यक्रम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई जनता गुमराह होगी। वो पचमढ़ी की पहाड़ी की वादियों में क्या एक दूसरे को समझा रहे हैं, इसमें मैं कहाँ गुमराह हो रहा हूँ। हाँ, और उनको ये हो किसने सकता है रोका कि है? वो भी अगर प्रशिक्षण दे लोगों को, जनता के बीच में उनकी बात को मजबूती से रख सके और उस पर भरोसा कर सके। ठीक है सचिन और जी। शिविर खत्म होने के बाद अगर वो कोई क्रांतिकारी बयान दे देते, कोई घोषणा कर देते, कोई वादा कर देते, तो फिर बीजेपी, तो फिर जीतू पटवारी जी अगर ये बयान देते कि ये गुमराह कर रहे हैं, तो वो वाजिब था। अभी तो चलिए इसका जवाब ले लेंगे सूर्यवंशी जी से कि बेवजह का बयानबाजी है वो। ठीक है सचिन जी, टाइमिंग पर सवाल, अनुशासन टूट रहा है इसलिए। देखिए, मैंने ब्रजेश जी पहले ही बोला कि एक निरंतर प्रक्रिया है, और उसी के तहत ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये पूर्व निर्धारित था, और उसी टाइमिंग के हिसाब से हमारा पूरे जो शेड्यूल है
और हम वो पूरे जो साल भर का जो चार्ट है वो पहले ही प्रिपेयर हो जाता है, और उस चार्टर के हिसाब से ही ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसमें कहीं कोई उसके समय की या टाइमिंग की कोई प्रश्न नहीं यहाँ उठता है। यह हो सकता है कि उस टाइमिंग के बीच में इस तरह के बयान आ गए हों, पहले से प्रशिक्षण तय हो। लेकिन सूर्यवंशी जी, आप दूसरों को उपदेश दे रहे हो, आप तो खुद प्रशिक्षण शिविर आयोजित कीजिए ना, ट्रेंड कीजिए। आपके यहाँ सेवा दल में ऐसी व्यवस्था थी, विचारधारा से मजबूत कीजिए। फिर आप कहते हैं कि चले जाते हैं हमारे यहाँ से छोड़कर। ब्रजेश जी, आपने अभी कहा कि संगठन कांग्रेस का हाशिए पर चला गया है। मैंने कांग्रेस के बिल्कुल संगठन का गलत नहीं है। बोला भाई साहब, आप सुनने में गड़बड़ हो गई। मैंने कहा आपका सेवा दल जो था वो हाशिए पर चला गया है। पहले सेवा प्रशिक्षण दल देता था, वो बाकायदा उसके यहाँ ट्रेनिंग तो दी सेवा जाती दल थी, परिपक्व किया जाता था हाशिए विचारधारा पर नहीं से। गया है। आप सुन लीजिए ब्रजेश जी, हाशिए पर नहीं गया है। संगठन सृजन अभियान जब से ये शुरू हुआ है और विदिशा जिले से और गुजरात मॉडल ये प्रदेश की तस्वीर के सामने और जनता के सामने जो प्रदर्शित किया है, तो इसमें अच्छा सूर्यवंशी जी, गुजरात मॉडल है क्या आपका? वहां तो लगातार आप हारते जा रहे हैं। अभी तक तो हमने छिंदवाड़ा मॉडल सुना था, आप दमोह में एक उपचुनाव जीत गए थे, दमोह मॉडल सुना था, तो कुछ बता दीजिए क्या है गुजरात मॉडल? अरे चौकसे जी, सुन तो लीजिए, सुन भी तो लीजिए। आप ये बताइए कि विजयपुर में जो श्योपुर जिले की जो विधानसभा है, रामनिवास रावत जी इनके मंत्री महोदय हारे, और से जो मार्जिन था वो बस 13,000 का मार्जिन ले लिया। ये क्या है? जीत होती है, हार तो एक वोट से भी होती है ना। ब्रजेश भाई 2 सेकंड, ये मैं 2023 का भी आपको आंकड़ा बता दूं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान 4,90,00,000 वोट मिला है कांग्रेस को, और बीजेपी को मिला है 4,81,00,000। तो वो वोट में भी 9 लाख वोट हमारा ज्यादा है। लेकिन सरकार इनकी तीनों राज्यों में बनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये आंकड़ा है, तो हम कहीं से कमजोर नहीं है, और हमारा भारत। ठीक है, तो आप इस पे वोट लेके ही खुश हो लीजिए, लेकिन सत्ता में तो आए नहीं। सीटों से यहाँ पे सत्ता में आया जाता है ना। क्या आप पूरे राज्यों के वोट मिला लें, लेकिन सीटों में तो कन्वर्ट नहीं हुई ना आपके। जनता में और जनता के दिलों में जो बिठा रहे हैं और जो मैसेज दे रहे हैं, वो तो इसी की आप तो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ना, हैं। कि आपको भी एक ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि आप भी नहीं, वो लोगों तो की जनता के बीच में जाएं, उनके दिलों में को जीत ट्रेनिंग तो सके। अभी बीजेपी को सख्त जरूरत है कि ये नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, चलिए, नैतिकता पर चलें। चलिए, और ये बीजेपी ऐसे को बोल जरूरत है, ना आपको बोलें। नहीं है। बहरहाल समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है बीजेपी में, और होना भी चाहिए। ट्रेनिंग से निश्चित तौर पर निखार आता है। यदि आप कोई चीज में सीखना चाहते हैं तो स्किल डेवलपमेंट होता है, अनुभव साझा किए जाते हैं, सरकार की योजनाओं पर बातचीत की जाती है। नए दौर में आप जनता के बीच में किस तरह से जा रहे हैं, किस तरह से संवाद कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस इसमें भी उसको कोई समस्या नजर आ रही है। लेकिन इससे बेहतर होता कि वो भी प्रशिक्षण आयोजित करती, अपने नेताओं को बताती कि जनता के बीच में जाकर किस तरह से संवाद किया जाता है, कैसे जनता का विश्वास जीता जाता है, किस तरह से मुद्दों को धार दी जाती, तब कहीं जाकर कांग्रेस का भला होता। लेकिन कांग्रेस यहाँ उपदेश दे रही है, सीख कुछ नहीं रही। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।